हमारा देश कई प्राचीन सभ्यता एवं पौराणिक गाथाओं का गढ़ रह चुका है। प्रागैतिहास के कई पन्नों से आज भी हम अछूते हैं। बदलते वक्त के साथ कई कहानियां पीछे छूट जाती हैं। कुछ किस्से इतिहास में सदा के लिए दफन हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए युगों युगों तक अपने अस्तित्व का प्रमाण संजो कर रखते हैं। हमारा राज्य कई प्राचीन धरोहर का कुटुंब है। यह प्राचीन धरोहर ऐसी कई गाथाओं और रहस्यों से भरे हुए हैं जो सबसे जिज्ञासु मन को भी चकित कर देंगे। आज हम राज्य के एक ऐसे ही हिस्से की ओर चल पड़े हैं। हमारी मंजिल है पंपापुर यानी पालकोट। प्राचीन काल में पंपापुर नाम से जाने जाने वाला यह प्रखंड पूर्ण रूप से पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के लिहाफ में लिपटा हुआ है। सदियों बाद भी ऋषिमुख पर्वत रामायण युग की कहानी बयां करती है और यहाँ मौजूद प्रमाणों को अनुभव करने सैलानी दूर दूर से यहाँ आते हैं। रांची से हम निकलकर पहुंच गए हैं गुमला जिला। अब यहाँ से हमें सिर्फ 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और हम पहुंच जाएंगे पालकोट। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ पालकोट घूमने के लिए, और आप भी हैं ना? तो चलिए चलते हैं पालकोट, घूमते हैं, आपको दिखाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आपको कहीं चलने की ज़रूरत नहीं है, चलेंगे हम। आप बस अपने स्क्रीन के साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस यात्रा का। पालकोट पहुंचने पर हमारे सफर की शुरुआत हुई निर्झर झरने से। पालकोट के उमड़ा गांव में स्थित यह निर्झर झरना ऋषिमुख पर्वत के तलहटी पर मौजूद है। आसपास के ग्रामीण इस पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा के कार्य हेतु करते आए हैं। साथ ही यह पानी इतना शुद्ध है कि इसका इस्तेमाल पेयजल के रूप में भी किया जाता है। इस जगह की माया कुछ ऐसी है कि सालों भर इस छोटे से कुंड के निरंतर इस्तेमाल के बाद भी यह कुंड ना ही कभी सूखता है और ना ही कभी यहाँ पानी की कमी होती है। पालकोट में ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है। आप देख सकते हैं कि ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है यह निर्झर झरना। इस झरने की खास बात यह है कि 12 महीने में कभी भी यह झरना सूखता नहीं है और पालकोट के जितने भी वासी हैं उनकी जल की जितनी भी आवश्यकता होती है वह इसी जल से पूरी की जाती है। इस पानी के बीचों बीच आपको एक शिवलिंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। पानी के बीचों बीच शिवलिंग देखने को एक स्वयंभू शिवलिंग है और इस शिवलिंग की वजह से यह जो पानी है, निर्झर झरना का जो पानी है, वह अमृत के समान माना जाता है। और ये जो निर्झर झरना है ये 12 महीने तक कभी ना सूखने वाली यह झरना है। इस झरने के बगल में एक सीढ़ी बनी है जो हमें ले जाती है शीतलपुर गुफा। अपने नाम के अनुरूप यह गुफा वैसे तो साधारण सा दिखाई पड़ता है, किंतु इसके अंदर एक संकरी सी सुरंग है जो निर्झर झरने के स्रोत तक जाती है। यहाँ एक पीतल का शिवलिंग भी है जिसका निरंतर अभिषेक यहाँ से बहने वाली धारा से होता रहता है। निर्झर झरना से होते हुए हमने सीढ़ी चढ़ा और हम पहुँच चुके हैं शीतलपुर गुफा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि पीतल का शिवलिंग है। ये जो गुफा है इसके अंदर का जो वातावरण है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, काफ़ी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एसी के रूम में बैठे हुए हैं। ये जो गुफा है वो काफ़ी अंदर तक और जाती है।
लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा अंधेरा है कि हम अंदर तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आने में जितना आपको मज़ा आएगा उतना ही मज़ा आएगा यहाँ बैठने में। लेकिन ज़्यादा देर तक मत बैठिएगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डर भी आपको लग सकता है। इस पहाड़ी पर कई छोटी बड़ी गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं इतनी भव्य हैं कि अक्सर लोग इसे देख अचंभित हो उठते हैं। इनमें सबसे भव्य है मलमलपुर गुफा। कुछ ग्रामीण बतलाते हैं कि रामायण काल में सुग्रीव की वानर सेना इनमें रहा करती थी। दिलचस्प बात यह है कि आज भी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको चट्टानों के पीछे से झांकते हुए बंदरों की टोली नजर आएगी। इस गुफा के ठीक ऊपर स्थित है शारदा माँ की गुफा। कहते हैं त्रेता युग में माँ शारदा यहाँ कुछ दिन आकर ठहरी थीं। इसकी धार्मिक महत्ता को देखते हुए हर साल काफी हर्ष उल्लास के साथ गांव के लोगों द्वारा यहाँ सरस्वती पूजा मनाया जाता है और देवी सरस्वती को इस गुफा में स्थापित किया जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं मलमलपुर गुफा में। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में अन्य देवी देवताओं के साथ माँ शारदा भी यहाँ पर निवास करती थी और शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ पर बसंत पंचमी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर सरस्वती माँ की मूर्ति की स्थापना पूरे विधिवत तरीके से की जाती है और साथ में उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। इन गुफाओं से निकल हम सीधे चल पड़े हैं इतिहास के उस पन्ने को पढ़ने जिसका वर्णन वाल्मीकि द्वारा रामायण में युगों पहले किया गया था। ऋषिमुख पर्वत की दूसरी ओर स्थित है सुग्रीव गुफा। कहा जाता है कि यह वानर राजा सुग्रीव की गुफा है। यहाँ सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से आ छिपे थे। मतंग मुनि द्वारा मिले श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर कदम नहीं रख सकते थे। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए इधर आए तो हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई और फिर सुग्रीव से उनकी भेंट यही हुई थी। सुग्रीव ने उन्हें बताया कि कैसे उन्हें उनके भाई बाली द्वारा लगातार मारने का प्रयास किया जाता है, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था। इस गुफा में स्वयंभू शिवलिंग एवं साथ ही एक जलकुंड है जिससे सालों भर मीठा पानी निकलता है। तो अभी हम जिस स्थल पर खड़े हैं उस स्थल का नाम है सुग्रीव गुफा। आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको स्वयंभू शिवलिंग देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर बाबा जलकुंड है। यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है और साथ ही इसे पीने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी मीठा है। आप देख सकते होंगे कि इस तरफ से एक रास्ता जाता है गुफा के अंदर की ओर। तो अभी चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं, गुफा के अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। इसी गुफा से मतंग मुनि के आश्रम तक पहुँचने की यात्रा शुरू होती है। यह रास्ता अपने आप में एक चुनौती है। कहीं पत्थर काफी चिकना है तो कहीं पहाड़ी बिल्कुल सीधी, जिस कारण काफी ध्यान और सावधानी के साथ चढ़ाई की जाती है। और मेरे गांव का नाम है पालकोट। इससे पहले पंपापुर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ नागवंशी राजाओं का भी राज रहा है। तो एक समय में ऐसा बोला जाता है कि ये सुग्रीव गुफा है जहाँ पे राजा सुग्रीव बाली हुआ करते थे। तो सुग्रीव भी यहाँ रह चुके हैं जब बाली उनको उनके राज्य से निकाले थे। हनुमान जी का और राम जी का मिलन भी इसी पहाड़ में हुआ है। घूमने का मन किया तो हम लोग आ गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी कोई यहाँ बहुत सारे फ्रेंड हैं जो
यहाँ के दृश्य देखने को हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब यहाँ देखने के लिए आएंगे। सफर का पहला पड़ाव है हनुमान मंदिर। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ऋषि मतंग मुनि के आश्रम तक, तो आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। कहीं पर सीधी चढ़ाई हो सकती है, कहीं पर तिरछी चढ़ाई हो सकती है, और कहीं कहीं पर तो आपको पत्थरों को भी पार करना पड़ सकता है, जिसमें आप काफ़ी थक सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बैठने के लिए और विश्राम करने के लिए जगह भी बनाया गया है। तो जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो थोड़ा देर यहाँ रुक जाइए और थोड़ा सांस ले लीजिए, फिर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पानी वानी पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी चढ़ाई कर ली है और जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, मतलब कि हम जब इस पहाड़ की जब चोटी पर पहुंच चुके हैं, तो एक राहत की सांस लेने के लिए यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे कुछ बैठने के लिए बेंचेस लगाए हुए हैं, जहाँ बैठ सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर चढ़ाई करेंगे तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने जूते अच्छे तरीके से पहने और साथ में जिग जैग आप चढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप सीधी चढ़ाई करेंगे तो चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो गलती मैंने की थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों को देखा कि वो जिग जैग या वी के शेप में चढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये जो एक टिप है, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी मदद करेगी। ऋषिमुख पर्वत की मान्यता एवं महत्ता को लेकर काफी कुछ कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि यह माता शबरी का आश्रम भी था और कुछ का मानना है कि यहाँ सैकड़ों ऋषि मुनियों की कुटिया भी थी जो त्रेता युग में यहाँ निवास किया करते थे। करीब 30 वर्ष पूर्व इस पर्वत पर एक मुनि आकर रहते थे। वह माँ शक्ति के उपासक थे। माँ यहाँ अग्नि रूप में प्रज्वलित थीं, जिन्हें वर्तमान में पंपा भवानी के नाम से पूजा जाता है। वर्ष 2008 में यहाँ तपस्या कर रहे मुनि बाबा कर्मयोग शिव शंभू जी महाराज ने समाधि ले ली। यहाँ उनका समाधि स्थल मौजूद है और साथ ही एक आश्रम भी है जहाँ वह ध्यान किया करते थे। पंपा भवानी, जिसमें हम लोग बाली सुग्रीव को गुफा भी बोला जाता है, पंचमुखी हनुमान जी का है, निझर पानी है। हम पहले आप लोग को बोलूँगा निझर पानी है, जिस निझर पानी का स्रोत का कोई ठिकाना नहीं है और गर्मी भी ठंडी ही रहती है। बाली सुग्रीव का गुफा है और वो गुफा अथाह है जिसको लोग पूरा ढंग से पता नहीं कर पाए हैं। फिर उसी समय का बात है कि जिस समय रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता जी
उसी ग्रुप में सीता को खोजने जा रहे थे। उस समय उन लोग को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, जहाँ सावन के महीने में भक्तों की लंबी कतार लगती है। मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ के बारे में मैं तो कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे संत गुरुदेव लोग भी आकर के यहाँ पर ये जप और पूजा पाठ किया करते थे, तप तपस्या किया करते थे। उसी गुरुदेव में से एक गुरु का समाधि हम लोगों के सामने इसी पालकोट पहाड़ के ऊपर, जो ऋषिमुख पर्वत जिसको कहा जाता है, उसी ऋषिमुख पर्वत के यहाँ सामने एक गुरुदेव का समाधि लगा हुआ है और उन्हीं को देखने के लिए बहुत से पर्यटक लोग आते हैं। अभी घूमने आई हूँ। ये काफ़ी अच्छा जगह है, बट इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी भी आया। ये काफ़ी हाइट पे है, तो घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है, बट कुछ कमी लगी मुझे यहाँ पे, जैसे कि पीने के लिए कुछ नहीं है मिलता, ना खाने पीने का है। तो अगर आप आते हैं नेक्स्ट टाइम तो ये कुछ सावधानियाँ ज़रूर देख लीजिएगा कि खाने पीने का कुछ खुद से लेके आइएगा। अदरवाइज़ ये घूमने के मामले में बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप था। मैं फर्स्ट टाइम ही यह पालकोट में आया हूँ और नीचे से ऊपर बहुत ही चढ़ाई है, मुश्किल भरा रास्ता रहा और आज तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पानी की भी बहुत समस्या नज़र आई। बीच बीच में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ नेचुरल ब्यूटी के मामले में बहुत ही अच्छा है ये। आने के बाद देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। ऊपर मंदिर भी है भगवान का, शिव जी का मंदिर है। पहाड़ी की एक छोर पर एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसकी रचना एक सिर के समान प्रतीत होती है। बताया जाता है कि असल में यह उस राक्षस का सिर है जिसका सर बाली द्वारा काटने के बाद मतंग मुनि के आश्रम में आ गिरा था। इसके बाद ही क्रोध में आकर मतंग मुनि ने बाली को श्राप दिया था कि इस पर्वत पर कदम रखने पर उसका सिर कई टुकड़ों में फट जाएगा। आज भी मतंग मुनि का आश्रम और वहां रखा मतंग मुनि का शंख इस बात की प्रामाणिकता की गवाही खुद ब खुद दिखाई देता है। इससे कुछ ही दूरी पर एक पत्थर मौजूद है जिसकी आकृति शेषनाग सी दिखाई पड़ती है। बताया जाता है कि इनके द्वारा पर्वत की रक्षा की जाती है। इस पहाड़ी पर एक तालाब भी मौजूद है। कहते हैं बाली का वध करने के पश्चात भगवान राम ने इसी तालाब में स्नान किया था। तालाब के पास ही एक कुआं भी है जिसका पानी अत्यंत शुद्ध माना जाता है। इस पहाड़ी से जुड़ी कई कथाएं मौजूद हैं। कुछ सच है तो कुछ फसाना सा लगता है, किंतु इस पर्वत पर आकर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को इतने करीब से अनुभव करना वाकई किसी वरदान सा लगता है। अभी हम पालकोट के पहाड़ की चोटी पर हैं और हम माँ पंपा भवानी के दरबार पर खड़े हैं। ये जगह काफ़ी सुंदर है और काफ़ी आपके दिल को सुकून देती है। यहाँ तक आने का रास्ता जितना कठिन था, ऐसा लग रहा था कि हम रास्ते में ही कहीं हार ना मान जाए, कहीं एग्जॉस्ट ना हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। और जितना भी हमने स्ट्रगल किया यहाँ पहुँचने पर, जब यहाँ से हमने नज़ारा देखा तो दिल सच में एकदम गदगद हो गया। आप भी जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको एकदम अपने में बांध कर रख लेंगे। ऐसे तो ये जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी रमणीय है, लेकिन जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो कुछ ऐसी असुविधा है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो अगर सरकार कुछ चीज़ों पर ध्यान देगी तो काफ़ी यह जगह अच्छा बन सकता है और फ्यूचर में ये एक मज़ेदार और रोमांचक टूरिस्ट स्पॉट निकल करके उभर करके सामने आ सकता है। ऋषिमुख पर्वत से उतरकर हम निकल पड़े हैं पालकोट के उस गांव जो अनेक देवताओं का गढ़ है। पालकोट से निकलकर हम चल पड़े हैं देवगांव की ओर। पालकोट से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह देवगांव। जैसा कि नाम आपको पता चल रहा होगा, देवगांव यानी देवताओं का गांव। तो यहाँ पर आपको कई देवी देवता के दर्शन करने को मिलेंगे।
तो देरी किस बात की है, मेरे साथ बने रहिए और चलिए इस सफर पर। यह मंदिर और यहाँ मौजूद मूर्तियां इतनी प्राचीन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी यह बता पाना स्वयं मुख्य पुजारी के लिए भी कठिन है। इस मंदिर को बूढ़ा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा लगभग 300 फीट लंबी है। यहाँ माँ भगवती का मंदिर, मुन्नी माँ का मंदिर, भास्कर देव, राधा कृष्ण, शंकर भगवान, बजरंगबली, गणेश कार्तिकेय, पार्वती माँ की प्रतिमा और 10 भुजी माँ की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही कमल के फूल की एक प्राचीन संरचना है जिस पर अक्सर माँ नाग रूप में आकर आज भी दर्शन देती हैं। गुफा के अंदर एक तालाब भी है जिस तक एक छोटी सी सुरंग जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी डमरू बाबा बताते हैं कि तालाब में एक मणि मौजूद है जिसकी रक्षा माँ नाग रूप में करती हैं। यहाँ इनके लिए मंदिर के एक निर्धारित स्थान पर पुजारी द्वारा भोजन रखा जाता है और अक्सर वह इसे ग्रहण करने आती हैं। मंदिर में मौजूद शिलाएं एवं प्रतिमाओं की संरचना आपको नागवंशियों के वक्त में ले जाती है। हम काफी भाग्यशाली हैं कि इस दौर में भी हमें इतनी आसानी से भूतकाल के इस महत्वपूर्ण अंग को अनुभव करने का मौका मिला है। अस्सी लाख मुनि 84 लाख देवी 56 कोरी बीत 33 फुट भगवान नाग देवता विश्वकर्मा देख रहे हैं 10 भुजी महारानी, सब कुछ सब भगवान और सब देव देवता का जो है से कि मठ मंदिर है। हम तो यही चाहते हैं भव्य हो, हमको कोई कुछ मिले या ना मिले, भगवान की कृपा से हम लोग का धरोहर है। हाँ, उसी से मेरा कल्याण है, जितना भव्य हो उतना अच्छा है और मानव का हर एक मानव का जो है से कि चल कल्याण के लिए हम लोग हैं तो सबका कल्याण हो और सबका कल्याण करते हैं बाबा। यह जो मंदिर है वह गुफा के अंदर, इसलिए जब आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ का वातावरण काफ़ी शीतल है और हल्का सा आपको अंधेरा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी लाइट की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ के लोगों में मान्यता है कि यहाँ पर नाग देवी और नाग देवता उपस्थित हैं। नाग देवी अपने मणि की रक्षा करती है और कई बार वह लोगों को दर्शन भी देती हैं। यहाँ पर कई सारे प्राचीन मूर्तियाँ भी मौजूद है जिसे भंग करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी हद तक धर्म विरोधी संगठन उसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन अभी भी उनके जो अवशेष बचे हुए हैं या फिर जो भी मंदिर और जो भी प्रतिमा बची हुई है उसे अच्छे तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। अपने सफर में हम भले ही देवगांव को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, किंतु यह याद रखने की जरूरत है कि यह स्थान इतिहास का वह हिस्सा है जिसे वर्तमान में सहेजने की जरूरत है। पालकोट में एक जगह ऐसी भी है जिससे जुड़ी किंवदंतियां आपको बचपन में नानी और दादी द्वारा सुनाई गई किस्से कहानियों की याद दिलाता है। हम फिलहाल आप पहुंचे हैं रहस्य और रोमांच से भरी जगह गोबरसिल्ली। गोबरसिल्ली हमें झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की झलकियां तो दिखलाता ही है, साथ ही यहाँ मौजूद हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। जिस तरह प्राकृतिक रूप में यहाँ एक के ऊपर दूसरे पत्थर को संतुलित किया गया है, वह अनोखा और अचरज भरा लगता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इस रास्ते एक बूढ़ी अपने सिर पर गोबर की टोकरी लिए जा रही थी और किसी कारणवश पत्थर में तब्दील हो गई। इसी से मिलती जुलती कहानी है यहाँ मौजूद साथ खड़े इन दो पत्थरों की। कहा जाता है कि एक विवाहित जोड़ा यहाँ से गुजर रहा था और इस स्थान पर वह पत्थर में परिवर्तित हो गए। हर दिन हजारों की संख्या में लोग घूमने के उद्देश्य से अपने घरों से निकलते हैं। प्रकृति का करिश्मा कह लीजिए इस गोबरसिल्ली को।
हम देवगांव से निकल करके गोबरसिल्ली आ चुके हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 पत्थर की आकृति कुछ इस तरीके से है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर कुछ इस तरीके से है कि एक आकृति बनकर आती है। लेकिन इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसे प्रकृति ने खुद बनाया है। यहाँ पर कई मान्यताएं हैं और साथ ही यहाँ पर कई कहानी भी इस गोबरसिल्ली से जुड़ी हुई है। और ये भी मान्यता है कि अगर आप एक पत्थर को उठाएं और उस गोबरसिल्ली के ऊपर से ऐसे जोर से अगर मारे और अगर वो पत्थर उसके पार हो जाए तो इसका मतलब कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कुछ रोमांच की तलाश में, कुछ नई जानकारी, तो कुछ अपने धरोहर और इतिहास को समझने की जिज्ञासा से। पालकोट हमारे इतिहास और धरोहर का वह अभिन्न अंग है जहां थोड़े से वक्त में आप यह सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड द वर्ल्ड इज़ वाइड। तो अगर आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इस बड़े से दुनिया को एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो चैलेंजेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, लेकिन आप अपने राज्य को तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। आज हम आपको ले गए थे पालकोट। हम पहाड़ चढ़ के गए ऋषि के आश्रम में। पहाड़ जो चढ़ने का जो रास्ता है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ऊपर पहुंच करके काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ से जो प्राकृतिक सौंदर्य जो आपको देखने को मिलता है वो एकदम आपका दिल जीत लेता है। साथ ही हम आपको ले गए देवगांव और हम गए गोबरसिल्ली। तो ये सारी जो जगह थी वो एक साथ इतनी खूबसूरत लगती है कि मज़ा आ जाता है। हम तो आपको दिखा चुके हैं हर एक चीज़, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो अपने स्क्रीन से लिया है। लेकिन आप खुद भी आइए, क्योंकि जब आप यहाँ आकर के एक्सपीरियंस करेंगे सब कुछ तो सच मानिए बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है और आपके लिए किस्से कहानियाँ भी बढ़ जाएंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से आइए और पालकोट को भी आप भी अपने आँखों से देखिए और एक्सप्लोर करिए।